हेलो फैमिली, फिर एक बार एक नए एपिसोड के साथ आपके साथ जुड़ने के लिए परमेश्वर ने मुझे मदद किया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आज जैसे मैंने वायदा किया था, एक गवाही के साथ, एक कहानी के साथ, एक बहन के साथ मैं आपके साथ जुड़ रही हूँ, ताकि परमेश्वर जो हमारे जीवनों में कार्य करता है उसको और अधिक तरीके से हम सुन पाएँ, समझ पाएँ और परमेश्वर के नाम की महिमा हमारे जीवन में भी हो जाए। इस पॉडकास्ट का जो एक मकसद है वो यही है कि परमेश्वर के नाम की महिमा हमारे जीवन में कैसी हो पाए या हम जान पाएँ। और मुझे बहुत ही खुशी है कि आज हमारे साथ जुड़ रहे एक बहुत ही खास व्यक्ति हैं। ये मेरे जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इनकी भूमिका रही है और इसलिए एक वीडियो रिकॉर्डिंग पॉडकास्ट स्टार्ट करते समय मैंने चाहा कि फर्स्ट एपिसोड मैं इनका ही लूं। प्लीज वेलकम माय मदर शैला मोहन। हाय मम्मी। हेलो हाय। मम्मी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, यस सुनाई दे रही। ओके, ठीक है मम्मी, आप थोड़ी और ऑडिबल हो जाएं, आपका आवाज थोड़ा सा और जोर से हो जाए तब हमको अच्छे से सुनाई देगा। वेलकम टू माय पॉडकास्ट। इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मम्मी, आप पहले भी इस पॉडकास्ट के साथ जुड़ी हैं और आप एक बहुत बड़ा इस पॉडकास्ट को रिकॉर्ड करने का कारण है। आपका एनकरेजमेंट बहुत मेरे लिए फायदेमंद रहा है। तो कैसा लग रहा है आपको मेरे साथ इस एपिसोड में आकर? अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा, परंतु फोन पे बात करना और बात है। वीडियो रिकॉर्डिंग मेरी शायद फर्स्ट टाइम है, इसीलिए थोड़ा सा नर्वस हूँ और कुछ नहीं, ठीक है। प्रभु आशीष करे। ओके मम्मी, आज हमारे इस रिकॉर्डिंग का मकसद ये है, जैसे कि मैंने आपको फोन पर भी कहा और मैं अपने दर्शकों को भी बताना चाहती हूँ, वो ये है कि हम औरतें विशेषकर हमारे जीवनों में बहुत कुछ सिमिलर होता है और जब हम एक विश्वासी जीवन में जी रहे हैं तब हमें उन हमसे पहले या उन लोगों के जीवनों में जो ऐसी परेशानियों से होकर गुजरे हैं, उनके जीवनों में परमेश्वर ने क्या किया है, ये जानकर बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है, एक ढाढ़स मिलता है। इस कारण से कुछ सवालों को मैं आपके जीवन से पूछकर मैं आपके सोच विचार को इस प्लेटफॉर्म पे लाना चाहती हूँ। मम्मी, आज फर्स्ट सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप अपने जीवन में परमेश्वर के साथ का रिश्ता को किस प्रकार समझा सकते हैं? आपका परमेश्वर के साथ का रिश्ता कैसा है और आप उसे कैसा फील करते हैं जब आप परमेश्वर से बात करते हैं, या आपके उन जीवन के उन पड़ावों में जहाँ पर आप एकांत फील करे होंगे, महसूस करे होंगे, परमेश्वर का क्या भूमिका रहा आज तक आपके जीवन में? हमारे साथ शेयर करें। मेरा उद्धार का अनुभव तो बहुत साल हो चुका है, करीबन 2019 87-88 में मैं विश्वास में आई, विश्वास में उद्धार पाई, बपतिस्म ली और उसके बाद प्रभु के बहुत ही जोश में थी, क्योंकि सबसे पहले मेरे पति विश्वास में आए, उसके बाद फिर मैंने धीरे धीरे करके मैं भी विश्वास में आई और परमेश्वर से बहुत ही जोश में हमारा कार्य चलता था। मेरे पति बहुत जोशीले थे और हम लोग वचन, चर्च जाना, वचन पढ़ना, वचन में ये रहना, अनेकों को वचन सुनाना, ये सब करती थी। धीरे धीरे ग्रेजुअली थोड़ा सा ठंडापन जीवन में आ गया। विश्वास में तो रही, परंतु बच्चे, मेरे 4 बच्चे थे, बच्चे हैं और
उन लोग की पढ़ाई, उन लोग का ये सब उसमें, और नौकरी भी करती थी। तो इस कारण एक रूटीन सा हो गया जीवन। परमेश्वर से बहुत ही क्लोज होना, मतलब प्रार्थना करती थी, विश्वास था, हर मीटिंग अटेंड करते थे, हर कन्वेंशन अटेंड करते थे, ये सब चीज था। परंतु जो लगाव था वो उतना अधिक नहीं था। परंतु बच्चों की शादी के बाद और उसके बाद फिर सेवकाई, फुल टाइम सेवकाई में मिस्टर आए। उसके बाद प्रभु से और अधिक लगाव हो गया, प्रार्थना में, प्रार्थना जीवन में, वचन में, और बहुत अधिक ये लगाव हो गया। और इस प्रकार लोगों को बताना और बच्चों को अच्छे से परमेश्वर के वचन में स्थिर रखना, ये सब कर पाई मैं। या तो वो आपका मतलब आपके कहने का अर्थ है कि आपका एक स्टेडी रिलेशनशिप, एक समान का एक रिश्ता परमेश्वर के साथ का नहीं था। कई बार उसमें भी उतार और चढ़ाव हुए हैं। जी हाँ, उतार चढ़ाव आया है जीवन में। एक नॉमिनल क्रिश्चियन लाइफ जैसे बीच उधार पाने के बाद भी रहा है, उसके बाद। परंतु बच्चों का जो रूटीन है, बच्चों को परमेश्वर के भय में चलाना, ये सब, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है बड़े जोशीले थे, वो मतलब रूटीन प्रार्थना करना, बच्चों को वचन सिखाना, ये सब होते थे। परंतु पर्सनली कहा जाए तो मेरे पास उतना टाइम नहीं था, अलग टाइम निकाल के प्रभु के साथ में बैठूं, वो समय हो नहीं पाता था। रूटीन प्रार्थनाएं होती थी, परंतु बाद में मुझे महसूस हुआ हमारे हर एक विषयों को प्रार्थना से ही हमने उसको डील किया है। जो उतार चढ़ाव जीवन में आए, उसमें प्रार्थना करके हम पति पत्नी रूटीन हर एक प्रॉब्लम्स को हम हाथ पकड़ के प्रार्थना करते थे। ये बहुत ही आशीष था हमारे जीवन में। मेरे मिस्टर बहुत सी प्रोत्साहन देते थे उस सब चीजों में। मम्मी, इस जगह पर मैं आपको क्योंकि मैं इस विषय में और बात करना चाहती हूँ। एक विश्वासी होने के तौर पर एक परमेश्वर के साथ कई बार हमारे जिंदगी में ऐसे उतार चढ़ाव जब आ जाते हैं, तो कई बार हमें समझ नहीं आता है। आपके अनुभव से हम किस तरीके से जान सकते हैं कि परमेश्वर के साथ का रिश्ता अभी हमारा उतना तगड़ा नहीं है या उतना अच्छा नहीं है? हम कैसे अपने जीवन से जान सकते हैं? क्या ऐसे अनुभव से आप बता सकते हैं कोई ऐसे चिन्ह जिससे आपको समझ आ जाता था कि हाँ, मैं अभी परमेश्वर के साथ सही नहीं चल रही हूँ? जैसे जीवन में कुछ प्रॉब्लम्स आता है, क्लेश आता है, परेशानी आती है, तो उसमें होली स्पिरिट हमको बताता है, होली स्पिरिट कि हम सही नहीं, हमारा प्रार्थना जीवन और थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, वचन में और थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। हमसे बात करते हैं, और हम जैसे प्रभु के चरणों में थोड़ा बैठते हैं, उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और उसके बाद उस प्रॉब्लम से जब आपको छुटकारा मिलता है, तब हमें पता चलता है कि सच में प्रभु के साथ, और जितना समय हम प्रभु के साथ रहेंगे तो हमारा प्रॉब्लम्स उतना, प्रॉब्लम रहने से भी उसमें एक आनंद आता है। मतलब हमें उतना भार नहीं लगता है कि हम उसको झेलने हमें परमेश्वर की उपस्थिति में मुसीबत भी अच्छा लगने लगता है। जी हाँ, जी हाँ। ऐसे बहुत से मेरे जीवन में भी आया है, ऐसी तकलीफ के समय में भी प्रार्थना करने के बाद ये सब चीजें मुझे हल्का लगने लगता है, जैसा कुछ है ही नहीं। ऐसा विषय मेरे जीवन में आया है बहुत बार। बिल्कुल। भजन संहिता 23 में लिखा हुआ है, चाहे घोर अंधकार की तराई से होकर चलूं तो भी तू मेरे साथ रहता है ना? और भजन संहिता 84 में 84 में ये कहा हुआ है कि वे रोने की तराई पर जाते हुए उसको सोतों का स्थान बनाते हैं। मैं कई बार अपने कलीसिया में भी अपने बहनों के साथ जब मैं बात करती हूँ, तो मैं इस विषय में बात करती हूँ कि परमेश्वर के साथ का हमारा जो सफर सबसे ज्यादा हम अनुभव से मालूम कर सकते हैं, हमारे उन मुश्किल परिस्थिति में, जब हमें ऐसा लगता है कि एक दिन भी मुश्किल है, जब हमें ऐसा लगता है कि एक दिन भी बहुत भयंकर है, उस समय जो सामर्थ हमें मिलता है, तब हम जान पाते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है
आमीन। जी हाँ, जी हाँ, अ बहुत अच्छा लगता है मम्मी उस समय आपको समय। बिल्कुल, बिल्कुल। मम्मी इस समय मैं आपको एक इससे जुड़ा हुआ एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि एक एक उदाहरण के तौर पर आपको ऐसा महसूस हुआ कि मैं अभी परमेश्वर के साथ सही नहीं चल रही हूँ और कोई ज़िंदगी में कोई परेशानी आ गया और ऐसा लगा कि परमेश्वर के अलावा इस परेशानी से मुझे कोई और निकाल नहीं सकता। तो ऐसे कौन से कार्य एक बहन एक बेटी होने के नाते आप करते थे, जिससे आपको ऐसा लगता था कि वो उपस्थिति को मैंने फिर से पा लिया है करके? जी हाँ। मेरे जैसे पारिवारिक जीवन में ही है, बहुत बार ऐसा हुआ है कि उतार-चढ़ाव आया है, प्रॉब्लम्स आए, तो उस समय क्या है, किससे बोलूँ, किससे करूँ? ऐसा एक समय आता था कि हाँ, कि कोई और नहीं है बताने के लिए। तो उस समय सब प्रार्थना करती थी, प्रार्थना करके प्रभु से प्रभु मुझे सामर्थ्य देता था और धीरे-धीरे उस हुँ, हुँ। प्रॉब्लम से हमको छुटकारा देता था। और बच्चे थे हुँ, मेरे 3 बेटे हैं, 3 बेटियाँ एक समान ही हो गई और उनके शादी के समय आए, तो हमारे सेवकाई था, हमारे ऐसा कोई पूँजी नहीं था। हम एक जन कमाते थे और दूसरा सेवकाई में थे मिस्टर। तो हुँ, हमें आर्थिक तंगी थी जीवन में, तो कैसा होगा हुँ, शादी, और एक माँ होने के नाते मेरे जीवन में अधिक टेंशन रहता था। तो कैसे, तो हुँ, मैं अपने जीवन में चुप-चुप के उस विषय के लिए प्रार्थना करती थी, प्रभु कैसा होगा, कैसा होगा, क्या होगा? हुँ, परंतु समय ऐसा आया कि प्रार्थना, प्रभु हर एक बातों का प्रभु उत्तर देता है। मैं प्रार्थना करती रहती थी, अपने आप ही हालेलुया। ऐसा समय आया कि धीरे-धीरे करके मेरी बड़ी बेटी की शादी हुई। उसके 1 साल बाद, 1 साल नहीं 10 महीने बाद मझली वाली की हो गई और उसके 1 साल बाद हुँ, तुम्हारा शादी हुआ। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। हुँ। तो मैं ये सब देखने से एकदम वंडर लगता है, जैसे आश्चर्यकन मेरे जीवन में हुआ ऐसा लगता है। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। एक परमेश्वर का ही एक कार्य है। एक और प्रकार का हैट्रिक दर्शकों के लिए मैं बताना चाहती हूँ, मम्मी को मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, सॉरी। मैं दर्शकों के लिए बताना चाहती हूँ जो हमारे पॉडकास्ट में पहले जुड़े नहीं हैं या मुझे पर्सनली नहीं जानते हैं। हम 4 भाई-बहन और तीनों भाई-बहन, हम 3 बहनें और 1 भाई है और हम तीनों बहनों की विवाह शादी जो है वो एक के बाद एक 2011 में बड़ी दीदी का, 2012 में दूसरी दीदी का और 2013 में मेरा विवाह हुआ है। अ, हम जिस कल्चर में या जिस सोसाइटी में रहते हैं, ऐसा सोच पाना या ऐसा कर पाना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ़ परमेश्वर का अपरंपार प्रेम और करुणा था कि परमेश्वर ने ऐसा होने दिया और क्योंकि मम्मी वर्किंग थे और पापा फुल टाइम सेवकाई में थे, कई बार ये चीज़ एक चिंता का विषय बन जाते थे कि बेटियों की विवाह कैसे होंगे? लेकिन परमेश्वर किसी का कर्ज़दार नहीं है और परमेश्वर ने अद्भुत रीति से हम तीनों का विवाह होने के लिए परमेश्वर ने मदद किया। या तो मम्मी आप कह रहे थे, वो उन दिनों में शायद से आपने और अधिक करीबी से चख कर जाना है कि जी परमेश्वर हाँ। कितने महान कार्य को कर सकता है। जी हाँ, जी हाँ। उसके बाद से हर विषय में प्रार्थना करके उसमें उत्तर को मैं देखते आई। प्रभु छुटकारा हुँ, दे, जो हुँ। प्रभु का जो कार्य है मेरे जीवन में मैंने देखने को मिला। हर या बच्चों का नौकरी के विषय में हो, बच्चों की शादी के विषय में हो, उसके बाद मेरा रिटायरमेंट आया। रिटायरमेंट तक तो हम तो सेवकाई में इतने अधिक थे, कभी अपने घर बनाने के लिए, घर के लिए कभी सोचा नहीं था और घर बनाने के लिए कोई पैसे भी नहीं थे। हुँ, तो ऐसा कहाँ जाए, क्या हुँ, करे? ऐसा एक सामने सवाल आ गया रिटायरमेंट के बाद। जो रिटायरमेंट के बाद जो फंड मिला, उसके सब प्रभु ने एक सुंदर-सा घर दिया। जैसे सपना हम सोचते थे कि प्रभु ऐसा घर होने से कितना अच्छा हुँ, था, हुँ, तो उतना सुंदर घर भी प्रभु ने दिया। तो प्रभु के निकलने वालों के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि जीवन में कितना भी तकलीफ आए, कष्ट आए, हमारे जीवन में हम प्रभु को पहला स्थान दें।
तो प्रभु अपरंपार या आशीष अपनी तरफ से देता है, इस संसार में भी देता है और स्वर्ग में तो है ही है। हम परमेश्वर में बने रहें, उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, उसके साथ चलेंगे, तो प्रभु तो हमें स्वर्गराज के अधिकारी हमें बना दिया है, और प्रभु यहाँ पे भी बिल्कुल हमें आशीष देता है। बिल्कुल। इस भाग के विषय में और अधिक मैंने कई एपिसोड्स में मैंने शेयर भी किया है कि परमेश्वर हमारे सोचने से बढ़कर परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है। चाहे हम जी आज हाँ। चिंता कर रहे हैं और हमें सब कुछ शून्य महसूस हो रहा है कि हमारे साथ कुछ नहीं होगा, हम इस कार्य को करने के लिए सक्षम नहीं हैं। लेकिन अगर हम परमेश्वर को अपनी निर्बलताओं को देते हैं, परमेश्वर कभी भी उन निर्बलताओं को वैसा ही नहीं रखता है, परंतु अपने सामर्थ्य के साथ उस निर्बलताओं को हमारी गवाहियों में बदलकर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, आमीन। जी हाँ। इसके साथ मैं एक विषय में आना चाहती हूँ, जो मेरा मेन मकसद था मम्मी आपके साथ रिकॉर्ड करने का, वो ये है कि आज आप उम्र में ज़्यादा हो गए हो, करीबन 70 के करीब आ रहे हो और आप खुद एक कलीसिया को नेतृत्व में हो, बहनों की सेवकाई को चला रहे हो और बच्चों की सेवकाइयों को कर रहे हैं। कलीसिया की सेवकाई में मेरे डैडी के साथ, पापा के साथ हाथ मिलाकर आप कंधे से कंधा मिलाकर सेवकाई में भाग ले रहे हैं। सेवकाई में आना और सेवकाई करना आपका क्या अनुभव रहा है? ये सेवकाई अगर आपके जीवन में ये सेवकाई नहीं होता, तो क्या आपका जीवन दूसरे तरीके से रहता? हाँ, हो सकता है, परंतु सेवकाई में आने के बाद मुझे पता चला है कि प्रभु के साथ रहना और सेवकाई करना बहुत ही ज़रूरी है। परमेश्वर का वचन में प्रभु ने बताया है कि हालेलुया, पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो, उसके साथ सब कुछ मिलेगा। हालेलुया, उद्धार पाने के बाद हम उद्धार का जो सुसमाचार है, लोगों को सुनाना और लोगों को विश्वास में लाना एक बहुत बड़ा कर्तव्य बनता है हर एक विश्वासियों का। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। ये मेरे जीवन में, हमारे परिवार में मेरे मिस्टर बहुत अधिक ज़ील और जोशीले हैं। हालेलुया, वो गाँव-गाँव की सेवकाई करना और सब हमने बहुत कुछ किया है साथ में मिलके। ट्रैक डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, बहुत से टीम्स को बुला के सेवकाई किया, ओएम टीम को बुला के। उन दिनों में तो मुझे बहुत, बच्चे छोटे थे, 2005 की 5 या 5 की होगी। ओएम टीम आए थे, उसमें गर्ल्स टीम थी, 10-15 लोग आए थे और उसमें ऑस्ट्रेलिया से एक सिस्टर थी, एक ब्रदर थे। उन लोग गाड़ी वगैरह, उनका खुद का गाड़ी वगैरह में लेके आए थे। बहुत सारे ट्रैक्स हमने ये हुडको और इस सेक्टर्स वगैरह में हम पर्सनली जाके, उन दिनों में इतना प्रॉब्लम नहीं था ट्रैक डिस्ट्रीब्यूशन में। हम लोग हाउस टू हाउस विजिट करके ट्रैक डिस्ट्रीब्यूशन देना और बहुत ही आनंद आता था। तो हमें लगता था किसी से भी सेवकाई मतलब प्रचार करना, बताना यीशु मसीह के बारे में 2 शब्द और ट्रैक देना, ये सब हमने बहुत किया है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तो ये सब सेवकाई में आने के बाद किया। नौकरी के साथ में रह के हम ये सब किया करते थे समय निकाल के। तो धीरे-धीरे कलीसिया में एक बोझ आ गया, ये सब कैसा करना लोगों को, क्योंकि न्यू कमर्स थे, आने वाले लोग विश्वास में नए थे, उनको सब एक-एक बातें सिखाना और ये करना बहुत ही मैं बच्चों का, जब हमारे बच्चे छोटे थे तब से ही संडे स्कूल चलाना, संडे स्कूल वगैरह सिखाते थे। फिर बच्चे तो बड़े हो गए हैं, बच्चे लोग खुद भी अपने हाथ में ले लिए संडे स्कूल। उन लोग यूथ वगैरह के बीच में यूथ मीटिंग्स चलाना, ये सब बहुत अच्छे तरह से ने एक दूसरे से बोल के, सीख के और एक कर लेते थे। तो और फिर लेडीज मीटिंग चलाती थी। लेडीज मीटिंग करके एक बहुत बड़ा बोझ था मेरा कि बहनों के बीच में काम करने के लिए, बहनों के बीच में। तो हमारे बहनों की एक टीम, तो हम लेडीज में हाउस टू हाउस जाके, कोरोना से पहले की बात है, तो हम विजिट करके ये करते थे और मीटिंग्स हाउस टू हाउस विजिटिंग करते थे।
तो मीटिंग भी चलाते थे, तो उन दिनों में बहुत अच्छा था। हमने एक बार 25 दिसंबर को हम गांव के घरों में भी ट्रैक रजिस्ट्रेशन किए हैं, पूरे हमारे जितने भी बहनें हैं सब मिलके, बहुत ही अच्छा लगा था उस दिन। अभी तो वो प्रॉब्लम नहीं, फिर कोरोना के कारण सब कुछ ठप हो गया, कोरोना में सब कुछ पॉज हो गया। फिर उसके बाद अभी हम जूम में चलाते हैं ये इस भाग को मैं और ज्यादा अच्छे से बताना चाहती हूँ। मैं अगर हमारा याददाश्त सही है, हम 4 भाई बहन भी ये बोल सकते हैं। हमारे एग्जाम्स के बाद का एक पीरियड, जब अगले क्लास में जाना है, उसके पहले का, या समर वेकेशंस जो हुआ करता था, वो सारा टाइम अगर कोई एडवेंचर हमने किया है तो वो है ट्रैक डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि हम डैडी को बोलते थे, डैडी हम कहीं घूमने जाएंगे, एंड डैडी वुड बी लाइक, डैडी कहते हैं कि चलो ठीक है मैत्री बाग चलते हैं, कोई जू में चलते हैं, चलो। और जू में जाने का डैडी का मकसद वहां पे साइट सीइंग नहीं था, वहां पर डैडी का मकसद था ट्रैक डिस्ट्रीब्यूशन। ट्रैक्स लेकर हम जाते थे और इसी शर्त में हमें लेकर जाते थे कि आप उधर जाके ट्रैक्स देंगे। तो मेरे बचपन का, और मैं विश्वास करती हूँ कि बाकी भाई बहन भी याद कर रहे होंगे कि हमारे बचपन का बहुत बड़ा एक टाइम फ्रेम हमने ट्रैक डिस्ट्रीब्यूशन किया। और मैं धन्यवाद करती हूँ ऐसे एक पेरेंटिंग मॉडल का, जिसमें मम्मी और पापा ने हमें सिखाया कि मिनिस्ट्री जो है इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। सेवकाई जीवन का एक भाग है, विश्वासी जीवन का एक भाग है। ये एक अलग सा एक भाग नहीं है कि ओके मेरा अब जॉब खत्म, अब मैं सेवकाई, या फिर जॉब नहीं तो मैं सेवकाई, है ना, या फिर मेरा पढ़ाई नहीं हो पा रहा तो मैं सेवकाई। नहीं, ये इन एंड आउट हमारे जीवन का एक भाग है कि हम जहाँ कहीं भी नौकरी हो रहा है, कॉलेज है, स्कूल्स है, हमारा हॉस्पिटल्स में हम काम कर रहे हैं, एज अ टीचर आप स्कूल में काम कर रहे हैं, हम जहाँ कहीं भी हैं, हम सेवकाई करना है करके परमेश्वर का वचन है। हमें परमेश्वर ने एक कमांडमेंट दिया है कि जाओ और जाकर सुसमाचार का प्रचार करो। तो जिस तरीके से परमेश्वर हमें एनेबल करता है और जिस तरीके से हम सक्षम होते हैं, उस कार्य को हमें करना जरूरी है। ये परमेश्वर ने दिया हुआ एक कायदा है, कानून है। हालेलुया। इस उत्तर के साथ साथ एक और चीज मैं जो आपसे पूछना चाहती हूँ मम्मी, वो ये है कि जैसे कि तीतुस उसके दूसरे अध्याय उसके 3 से 5वें वचन में इस तरीके से बूढ़ी स्त्रियों को या बुजुर्ग स्त्रियों को कहते हैं कि जवान स्त्रियों को सिखाओ। तो ये जो आपने बहनों के बीच की सेवकाई के विषय में जो आपने बात किया, और जो आप कर रहे हैं, ठीक है, एक टीम को आप सिखा रहे हैं, क्या ये अभी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है कि हम एक ऐसे समय में आ गए हैं जब बहनों को सीखना और सिखाना जरूरी है? हाँ जी, आपको क्या लगता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि परमेश्वर तीतुस 2:4 में लिखा है, स्त्रियों की चेतावनी देती है, बुजुर्ग यहाँ अपने पतियों और बच्चों को प्रीति रखें, संयमी, पतिव्रता, घर का कारोबार करने वाली, भली, अपने अपने पति के अधीन रहने वाली हो, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा ना हो। परमेश्वर की वचन की निंदा ना हो करके उसमें लिखा है। तो हमें बहुतों को वो कुछ चीज मालूम नहीं रहता है कुछ लोगों को, और कुछ लोग निर्बल होते हैं, कुछ चीजें अपने बता नहीं सकते हैं। तो ये लेडीज मीटिंग जो करते हैं, तो मैं सबको बूस्ट करती हूँ कि कुछ भी जो आता है बोला करो, जो भी। तो गवाही देने के लिए भी पहले लोग कतराते थे गवाही देना, तो अभी गवाही देने के लिए भी लोग अपने प्रॉब्लम्स को बताना, उस विषय में प्रार्थना करना, साथ ही साथ हर थर्सडे को हमारे लेडीज मीटिंग जब होता है तो मैं सबको टाइम देती हूँ वचन बांटने के लिए। तो हर एक बहनों को मैं मौका देती हूँ कि वचन से कुछ न कुछ तो बोलो, हिंदी नहीं आता तो छत्तीसगढ़ी में बोलो, तो एनकरेज करती हूँ। तो उन लोग अभी बोलते हैं, वचन में उन लोग बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। साथ ही साथ उनको होली स्पिरिट के लिए अधिक महत्व देती हूँ, इम्पोर्टेंट,
कि हर एक को होली स्पिरिट प्राप्त करना ज़रूरी है। मतलब हम पेंटिकोस्टल वाले हैं, टंग्स में बात करना, क्योंकि सामर्थ्य। हाँ, हर एक वरदाने परमेश्वर हमारे लिए ज़रूरी है, सामर्थ्य ज़रूरी है। सामर्थ्य में जो है परमेश्वर, हम जब सामर्थ्य के साथ जब टंग्स में जैसे बात करेंगे, प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से हम क्या बोल रहे हैं हम नहीं मालूम, परंतु हमारे मुंह से होकर प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर से बात करता है। तो जब ऐसा स्थिति आती है तो हर एक लोगों को उसके लिए इनकरेज करती हूँ कि अब तो हर एक लोग आत्मा में होकर प्रार्थना करते हैं, गीत गाते हैं, तो एक अच्छा माहौल उसमें बन गया है। अच्छा, वचन में भी हम लोग बहुत ही आगे हैं। इस बात के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। आमेन, हालेलुया। तो ये वाला जो भाग है, ये मैं और इतने करीबी से मैं इसलिए जानती हूँ क्योंकि आप जान रहे हैं कि मैं भी खुद बहनों की सभा को चला रही हूँ, और मेरे से पहले मम्मी, जो मेरे मदर इन लॉ जो मम्मी थे, उन्होंने इन बहनों को बिल्ड किया, बहनों को चलाया, बहनों को सिखाया, और मैंने उनसे सीखा और मैंने आपसे सीखा कि कैसे बहनों को एक टीम लेकर हमें आगे बढ़ना है, और कैसे हम एक दूसरे को, किसी की कमजोरी, किसी कोई हो सकता है बहनें निर्बल होंगी, लेकिन उस निर्बलता को हम बोलकर या देखकर हम चुप नहीं रह सकते, हमें उसको बिल्ड करना जरूरी है। और जैसे तीतुस में कहा गया कि परमेश्वर के नाम की निंदा ना हो, इसलिए एक दूसरे को सिखाना हमें जरूरी है, एक दूसरे को हमें आगे बढ़ाना जरूरी है। तो आज हम एक ऐसे समय में आ गए हैं, विशेषकर इस भारतवर्ष में, ऐसे सोसाइटल जो एक प्रेशर था पुराने समय में, जहाँ पर स्त्रियों के ऊपर जो पाबंदियां थी वो आज काफी हद तक कम हो चुकी है। बहुत ज्यादा हम देख सकते हैं कि स्त्रियों को कलीसिया में कहना या बोलना मना नहीं है, या अलग से एक सेवकाई या बाहर जाकर हो सेवकाई, इतना ज्यादा पाबंदियां पहले के समान नहीं है। तो इस फ्रीडम का हमें फायदा उठाना चाहिए करके मुझे लगता है, क्योंकि जरूर। शैतान ने कई साल बांध के रखा, कई साल हमें बंधुआई में रखा। आज भी अगर हम बंधुआई में ही रहेंगे तो हमारे आजादी का क्या फायदा होगा। नीति वचन 31 के 31 का 10 में लिखा है, भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है, उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है। तो ये सुलेमान ने अपने नीति वचन में इस बात को देखा, हर एक व्यक्ति को, हर एक स्त्रियों को इसके बारे में ज्ञान होना चाहिए कि हर एक स्त्रियों के बारे में हमारा हैसियत क्या है, हम क्या है, एक पर्ल्स के समान इतनी बहुमूल्य चीजें हैं, वो उसको अपने आप को एक प्राउड होना चाहिए अपने कि हम कौन है, हम क्या है। तो हमारा बर्ताव, हमारा पति, परमेश्वर का वचन मिलता है पति के अधीन रहना, पति के अधीन रहते हुए, उनको रेस्पेक्ट देते हुए, परंतु परमेश्वर के वचन के अनुसार जब हम स्टेप रखते हैं, काम करते हैं, तो प्रभु उसमें आशीष देता है। उसमें हमारा जो बोलने, जहाँ बोलना है वो हम बोलना चाहिए। और पति अगर गलत है, उनके प्यार से समझाकर उनको सही रास्ते में लाना, ये भी एक जरूरी बात हो जाता है। नहीं तो ऐसा छोड़ने से परमेश्वर उसमें प्रसन्न नहीं होता कि ऐसी। तो हर एक बातों में, एक बच्चों को भी पालने में भी, हर एक उसमें बच्चों को के साथ भी वैसे ही होना चाहिए, उनको परमेश्वर का भय में ये करना, हर चीज अच्छी बुरी चीजें समझाकर। एक फ्रेंड्स, मेरे जीवन में भी मेरे बच्चों के साथ, चारों के साथ, मेरे मिस्टर थोड़ा स्ट्रिक्ट थे, वो हर चीज के लिए थोड़ा सा ये रखते थे, परंतु मैं ऐसा नहीं थी, मैं थोड़ा सा उनके साथ फ्रेंडली बिहेव करती थी। तो ये फ्रेंडली बिहेव करके उनको एनकरेज करती थी हर चीजों में, और वो प्रार्थना करने के लिए, हर चीज के लिए वो स्ट्रिक्ट थे कि हाँ करना है, करना, ये डर के मारे बच्चे लोग करते थे। तो ये जरूरी है। मैं इन बच्चों के या पेरेंटिंग के उस विषय में आना चाहती हूँ बाद में, लेकिन अभी जो आपने बोला बहुत एक महत्वपूर्ण बात कि स्त्रियों को अपना वर्थ पता होना चाहिए, आप कितने मूल्य के हो।
और आपका अपना ओहदा क्या है, परमेश्वर ने रखा हुआ आपका पोजीशन क्या है, ये आपको समझना है। मम्मी, पिछले साल हमने आपका और डैडी का 40वां सालगिरह मनाया था और जी हाँ। परमेश्वर ने अभी 41 साल परमेश्वर ने साथ रहने के लिए मदद किया और परमेश्वर की बहुत सारी करुणाओं को और बहुत सारे बरकतों को आपने इकट्ठे एक 40 साल में देखा है, राइट? विशेष करके जब विवाह के 1 साल के बाद ही आप विश्वास में आ गए थे, तो आपका ये 40 साल का जो सफ़र 40-41 साल का जो वैवाहिक जीवन का सफ़र विश्वास में किस तरीके से था और क्या परमेश्वर ने उसपे क्या भूमिका निभाई और एक ऐसे परिवार में आप होने के कारण आपके लिए वो कितना ज़्यादा एक आशीष था, आप हमें शेयर कर सकते हैं? देखो, परमेश्वर प्रभु जोड़ी तो प्रभु की ओर से जाता है और शादी एक आदर का बात माना जाता है। विवाह जो है एक आदर का परमेश्वर के वचन में लिखा है। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। ये जो हमारा जब विवाह हुआ था, हमारा अरेंज मैरिज था। जब विवाह होने के बाद जब हम ससुराल में आए, उसके बाद फिर हमारे एक सब कुछ नया ये था, नया स्वभाव, अलग-अलग स्वभाव, जैसे मतलब थोड़ा सा अलग, दो घरों से आने से तो एडजस्टमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। तो धीरे-धीरे ग्रेजुअली करके हम एडजस्ट करके रहे। उसके बाद मेरी बड़ी बेटी होने के बाद हम उद्धार में आए, विश्वास में आए। विश्वास में आने के बाद जीवन में बहुत उतार-चढ़ाव आया है। मैंने फाइनेंशियली, क्योंकि मेरे मिस्टर जो हैं बहुत जोशीले थे, तो जो कुछ वो नौकरी, गवर्नमेंट का नौकरी था, उसके बाद भी नौकरी में भी पूरा समय जो सेवकाई में पैसा खर्च करते थे। मैं नौकरी करती थी, उसमें भी सेवकाई। धीरे-धीरे उसके बाद उन्होंने नौकरी को छोड़ दिया और सेवकाई के लिए क्या करना है, बिजनेस करना है, वो करना, ये करना, सेवकाई के लिए पैसे कहाँ से आए, ऐसा कुछ स्टेप मन में आता था। तो ये जो है सोचते हैं और कूद पड़ते थे। जो चीज मन में अच्छा लगता था सोचते थे, प्रार्थना करते थे और कूद पड़ते थे। पर मेरा स्वभाव ऐसा था कि प्रार्थना करते उसके पॉजिटिव नेगेटिव सब चीज देख के सोचती थी। मैं बोली कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, पर वो सुनते नहीं थे। तो इसीलिए उसके कारण बहुत सी समय में हमको तकलीफ का सामना करना पड़ा है। इसमें दो मत नहीं है, जीवन में परेशानी सब उसके कारण आई, परंतु हम लोग साथ में रहते थे। हालांकि गलती उनसे हो या आकस्मिक गलतियों का सामना, मतलब सामना करने पड़े, लॉस का सामना करना पड़े, तो भी उनके साथ में रहकर प्रार्थना करने के लिए सब मेरे जीवन में प्रभु ने सहायता किया। उनके साथ में रहकर हम प्रार्थना करते थे। थोड़ा सा नोक-झोंक होता था या कभी किसी बात में ये होता था, परंतु हम कभी अलग नहीं रहे या शाम तक गुस्सा होने के बाद भी वो बात नहीं करती थी मैं। अब वो कभी भी सहन नहीं कर सकते कि मैं बात ना करे, या फिर हम हाथ पकड़ के बैठ के प्रार्थना करते थे। एक होते इवन थोड़ा मन में खटास भी है, किसी चीज के परेशानी भी है, तो भी मेरा हाथ अगर मैं पकड़ूंगी नहीं, तो भी जबरदस्ती अपना हाथ लेके मेरे हाथ से पकड़वा के प्रार्थना करेंगे और फिर उसके बाद हमारा जो गुस्सा है ठंडा हो जाता था। तो हर रात में सुबह में हम हाथ पकड़ के हम प्रार्थना करते थे। ये हमारे जीवन की एक शैली थी। हालेलुया। तो ये इसके कारण प्रभु हमारे जीवन में बहुत आशीष किया इसके कारण। और जैसे प्रॉब्लम्स आता था, जैसे हो गया, ये इस भाग को बच्चों के साथ में मिलकर हम चारों बच्चे और पति पत्नी छह मिलकर राउंड गोल बना के बैठ के हाथ पकड़ के हम प्रार्थना किए। ऐसे प्रभु हमें छुटकारा दिया है बहुत विषयों में। पर अब मैं खुश हूँ कि बच्चे चारों आशीषित हैं। ये इस भाग में मैं जब आपने कहा कि हाथ पकड़कर प्रार्थना करते थे और कितना भी गुस्सा हो और कितना भी आपस में अनबन हो गया हो, फिर भी परमेश्वर के सामने एक साथ
आने जी का हाँ। ये जो कार्य है, ये मैंने देखा है अपनी आँखों से। और ये आज का एक टेक अवे हो सकता है, टेक अवे मैसेज हो सकता है हमारे श्रोताओं के लिए। बहुत सारे जी नवविवाहित जोड़ी शायद से हमें सुन रहे होंगे, जो विवाह में शुरुआती दिनों के क्योंकि हम अलग परिवारों से आए हैं, हमारी अपनी अपब्रिंगिंग अलग है, और जिनके साथ हमारा विवाह हुआ है उनका अपब्रिंगिंग अलग है। हो सकता है बहुत सारे अनबन हो सकते हैं, हो सकता है और बहुत सारे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उन सब में ये एक सॉल्यूशन नहीं है कि हम अलग हो जाएं। ये एक सॉल्यूशन नहीं है कि हम अब उनका साथ छोड़ दें, क्योंकि याद रखें, विश्वासी होकर हम जब विवाह किए हैं, हमने परमेश्वर के सामने ये वायदा किया है कि जीवन में और सुख में और दुख में और गरीबी में और अमीरी में और अच्छे में और बुरे में, सब में हमने वायदा किया है कि हम एक साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। और मम्मी, मैं जब अपनी बहनों से भी मैं ये बातों का शेयर करती हूँ, परमेश्वर ने पुरुष और स्त्री को जब विवाह के तौर पर परमेश्वर ने एक नियोजन किया, परमेश्वर का योजना यह था कि अब वो दो नहीं परंतु एक हो जाएं। तो वो एकता जी हाँ। हमेशा बनी रहनी चाहिए। एकता ही सबसे ज़्यादा बहुमूल्य एक चीज़ है जो विवाह को पकड़े रहता है, और उस एकता को बनाए रखने के लिए 2 भाग, पति हो या पत्नी, इसका पूरा प्रयास करना चाहिए। ये हमने आपकी लाइफ टेस्टिमनी से सुन लिया, और ये ज़रूर हमारे और बहनें जो सुन रहे हैं उनके लिए एनकरेजमेंट होगा, चाहे गुस्सा हो, चाहे अनबन हो, चाहे बहुत ज़्यादा मतभेद होगा, फिर भी एक साथ मिलकर अगर हम प्रार्थना कर लें, हाथ पकड़कर प्रार्थना कर लें तो और अच्छी बात है। अगर जी हाँ, प्रार्थना हाँ कर जी। लें तो परमेश्वर हमारे उन घावों को और हमारे उन कड़वाहटों को दूर करने के लिए सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया। मम्मी, जी मूविंग हाँ। ऑन, मैं आपके साथ अभी, क्योंकि हमारे पास समय ज़्यादा नहीं है, मैं अगला भाग जो बहुत बहुमूल्य है मेरे लिए, वो ये है कि जो है वो है पेरेंटिंग के विषय में, कि आपने 4 बच्चों को जन्म दिया, पालन-पोषण किया, अब चारों का विवाह परमेश्वर की दया से हो गया है, और चारों अलग-अलग क्षेत्र में और अलग-अलग जगहों में रहकर परमेश्वर के साथ, और परमेश्वर जैसे उस सेवकाई का मौका दे रहा है, उन सेवकाई में भी भाग ले रहे हैं। तो एक माँ के तौर पर और पेरेंट्स के तौर पर किन स्ट्रगल्स का विश्वासी होने के कारण या सेवकाई में होने के कारण आपने सामना किया, और उन स्ट्रगल से निकलने का क्या एक मूल मंत्र या क्या एक बहुत बड़ा सामर्थ आपके पास था, ये आप हमसे शेयर कर सकते हैं? देखो, हर एक क्षेत्र में प्रार्थना ही इम्पोर्टेंट है। प्रार्थना ही सबसे बड़ा एक मूल मंत्र बोलना चाहिए हर सही। चीज के लिए। पहले तो ऐसा था कि बच्चों की शादी के लिए था, शादी हो गए, सबको अच्छा अच्छा परिवार मिला। शादी के लिए मैंने पहले जैसा बनाया, हमने कोई संपत्ति ये करके जमा करके नहीं रखी, परंतु अद्भुत रीति से प्रभु ने एक के बाद एक सबकी शादी हुई, अच्छा परिवार मिला, चारों का आशीषित परिवार मिला। उसके बाद हमारी प्रार्थनाएं खत्म नहीं हुई। हमारी प्रार्थनाएं हर बच्चों के लिए, प्रार्थना बहुत जरूरी है हर एक बच्चों के लिए, बड़ी हर एक का परिवार को लेके प्रार्थना करती रहती थी। अभी मुझे बहुत खुशी है कि चारों बच्चे प्रभु की सेवकाई में है, पार्शियली और कंप्लीटली या पार्शियली प्रभु की सेवकाई में है। पति पत्नी दोनों मिलके, या तो अपने चर्च में से होगा या ओपनली अलग से, कि कुछ ना कुछ काम करके प्रभु की सेवकाई में लगे हैं चारों। तो भी मतलब हर एक जरूरतों के लिए मैं प्रार्थना को ही इम्पोर्टेंट देती हूँ। प्रार्थना के हर एक को सुबह उठते ही सबको मोहर लगाती हूँ, लोगों के मोहर में सबको रखती हूँ। इवन मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन को भी एक एक का नाम लेके उनको लहू के मोहर में। एक दिन की बात है, पिछले दिन मेरे मछली बेटी का, मेरा बेड़ा सबसे बड़ा, मेरा जो नाती है ग्रैंड चिल्ड्रन चाइल्ड है जोशुआ,
तो अपना ग्रैंडसन। एक ट्रिप के लिए हम्म। ग्रैंडसन है, तो वो ट्रिप में गया था और स्कूल के एक प्रोग्राम में, और वो दिख नहीं रहा था थोड़ी देर के लिए, और वो थोड़ा आगे बढ़ गया, चल रहा था, और उस सब बच्चे चले गए सोच के वो पैदल चला, तो आधा घंटे के लिए वो दिखा नहीं स्कूल में, उसको लेने गए तो फिर बहुत परेशान। जैसे हमको फोन मिला, अब मैं रोने लगी और प्रार्थना करने बैठी, प्रार्थना करने के लिए बैठी, मैं क्या प्रार्थना करूं मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। मैं टोटली 10-15 मिनट अन्य भाषा में प्रार्थना की, आराधना की, रो रो के। तो मैं बोली कि मेरे को जो अपने बच्चों के समय जो परेशानी था, अभी ग्रैंड चिल्ड्रन के समय में भी वही परेशानी मेरे को, तो हर एक बातों में प्रार्थना से ही प्रभु सामर्थ देता है। और प्रार्थना जैसे ही खत्म हुआ तो वहां फोन आया कि हाँ जोशुआ मिल गया, वो चल चल के गया, करीब 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पैदल चला, चल के गया, कोई सब बच्चे चले गए सोचे, और उसके एक फ्रेंड के घर में पहुंच के उनकी मम्मी ने फोन किया मेरी बेटी को। तो ऐसा डेली मैं हर एक बच्चों को प्रभु के लहू के मोहर में डाल के सुबह ही करती हूँ इस प्रार्थना को। अभी हम ये हमारे प्रार्थना का मुद्दे, जैसे दोनों पति पत्नी हम इस विषय के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हम और हमारे बच्चे चारों परिवार हम सब मिलकर प्रभु की सेवकाई करेंगे। जैसे यहोशू ने कहा, यहोशू ने कहा मैं और मेरा परिवार यहोवा की सेवा, तो वैसे ही हम चाहते हैं कि पूरे जी, क्योंकि अभी समय बहुत कम है, परमेश्वर का आगमन बहुत निकट है, तो वहां जाके यहाँ की कुछ भी बातें हमें नहीं मिलेगा। वहां जाने के लिए हम क्या लेके जाएं, हमारी सेवा ही है जिसको हम प्रभु की ओर दिखा सकते हैं। हमने जो किया है यहाँ प्रभु के लिए वही हम प्रभु को दिखा सकते हैं। बाकी सब खाना पीना नौकरी करना ये सब तो यही छूट जाएगा, वो है मेन। तो इसके लिए एक बोझ है, हाँ एक बोझ है कि ये कि सब बच्चे इवन ग्रैंड चिल्ड्रन, मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन 6 बड़े सामर्थ्य हैं, गाना गाने में भी, वचन बोलने में भी, वचन याद करके बोलते हैं, और बहुत ही एक्टिव है अपने संडे स्कूल में भी और हर एक प्रोग्राम में। इसीलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। राइट, मैं इस बात में एक जो मूल जो आपने कहा उसको मैं रिपीट करना चाहती हूँ कि प्रार्थना से बढ़कर कुछ भी नहीं है। प्रार्थना ही एक मंत्र है, प्रार्थना ही एक शस्त्र है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा एक बात जो आपने कहा और मेरे 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 दिल को छू लिया, और कई बार हम सोचते हैं माता पिता के तौर पर, अब बच्चे बड़े हो जाएं, जैसे मेरी बच्ची अभी छोटी है और मैं सोचती हूँ कि मेरे बच्चे बड़े हो जाए, मेरा बच्ची बड़ी हो जाए, फिर मैं शांति से बैठ सकती हूँ या मेरा काम खत्म हो गया। लेकिन विश्वासी जीवन ऐसा नहीं है, कभी भी नहीं। ये एक आई ओपनिंग एक बात था, क्योंकि पहले भी आप रोते थे और परेशान होते थे और रो रो कर परमेश्वर से मांग कर परमेश्वर से सुरक्षा और परमेश्वर की हुजूरी बच्चों के लिए आप मांगते थे। आज भी आप वो चीज अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस के लिए कर रहे हो, और हम ये एक्चुअली ये एक बहुत बड़ा सौभाग्य है कि परमेश्वर के साथ चलते हुए हम अपने परिवार को भी, जो आगे आने वाली जनरेशन जो है उसको भी हम देख रहे हैं। एक वचन है, वहां पे लिखा हुआ है कि तेरे उन गुप्त बातों को मैं आगे आने वाली पीढ़ी से भी छुपा कर ना रखूंगा। हमको उठते बैठते चलते फिरते एक आगे आने वाली पीढ़ी को परमेश्वर के लिए खड़ा करना जरूरी है, सेवकाई करवाना जरूरी है, सेवकाई के लिए उनको प्रोत्साहित करना जरूरी है, परमेश्वर के लिए को प्रेम करना सिखाना जरूर, परमेश्वर की महत्व को समझाना हमारी जरूरत है ना। क्योंकि आज का जो एक समाज है वो एक ऐसे स्तर पर जा चुका है जहाँ पर एक ऐसा जनरेशन हमारे सामने खड़ा हुआ है जो कि कुछ भी नहीं समझता या विश्वास नहीं करता, तो वो कैसे परमेश्वर को जान पाएंगे या वो परमेश्वर से कैसे मांग पाएंगे, रिश्ता कैसे रख पाएंगे। ये हमें शुरू से बिल्ड करना जरूरी है।
मम्मी समय की कमी होने के कारण, जबकि हमें बहुत कुछ आपसे सुनना और समझना है, और मैं आशा करती हूँ कि इसका एक पार्ट 2 मैं ज़रूर कभी ना कभी मैं आपके साथ फिर से एक बार मैं लेकर आऊँगी, क्योंकि अभी भी मैं जान रही हूँ बहुत सारी गूढ़ बातें हैं जो आपके उस ज़हन में छिपी हुई है, जो निकलना और हमारे साथ शेयर होना ज़रूरी है। तो लेकिन क्योंकि समय की कमी होने के कारण आज आपने बहुत कुछ हमारे साथ शेयर किया, तो इस भाग को हम इसके साथ हम समाप्त करेंगे। हमने एक पत्नी के रूप में कैसे होना है, और एक माँ के रूप में कैसे होना है, परमेश्वर के साथ की एक बेटी के रूप में कैसे होना है, वो हमने आपके ज़िंदगी से, आपके अनुभव से सीखा। आपका हमारे साथ होना बहुत ही ज़्यादा आशीष का कारण था। मैं विश्वास करती हूँ सुनने वाले सब और देखने वाले सब पॉडकास्ट के हर एक श्रोतागणों को परमेश्वर आपके अनुभव से परमेश्वर उनको शांति और तसल्ली और परमेश्वर के प्रेम में उनको करीबी लेकर आएगा। आप 2 मिनट एक प्रार्थना करके इस पॉडकास्ट के लिए, और जो इनको सुन रहा है उनके लिए आप प्रार्थना करके हम समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु, थैंक यू धन्यवाद जीसस, हालेलुया। प्रभु जी, हम आपके चरणों में आते हैं परमेश्वर। हालेलुया, प्रेज करे, समय के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। एक ऐसा मौका हमारे जीवन में आपने दिया प्रभु जी, उसके लिए आमेन। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, विशेषकर क्रिस्टी के लिए प्रार्थना मांगती हूँ प्रभु जी, वो जो पॉडकास्ट कर रही है परमेश्वर। हालेलुया, अनेक बहनों के लिए परमेश्वर वो आशीष का आमेन। कारण बनने पाए परमेश्वर प्रभु जी। जो भी कार्य कर रहे हैं हालेलुया। परमेश्वर, आपके नाम से कर रहे हैं परमेश्वर, आप उसमें बरकत दे प्रभु जी, सहायता कर, यस, आशीष कर प्रभु जी। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, जो भी हालेलुया हमारे जीवन में सुन के जो बारे में सुने हैं परमेश्वर, हर एक के जीवन में आशीष का कारण बनने पाए प्रभु जी। हम जीवन में हर एक उतार चढ़ाव आते हैं परमेश्वर प्रभु जी, परंतु हर एक उतार चढ़ाव में परमेश्वर आपकी उपस्थिति महसूस कर आपके साथ आमेन, लगे रहने आमेन, के लिए आमेन। हम एक के जीवन में कृपा करता है प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर, आप ही हर एक बातों को नियंत्रण करता है प्रभु जी। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, बच्चों को चारों को, उनके परिवारों को आपने आशीष का प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हमारी कलीसियाओं में भी आशीष उंडेल दे प्रभु जी। कलीसियाओं की हर एक बहनें, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, जो भी सुन रहे हैं परमेश्वर, हर एक के जीवन हालेलुया, में आशीष थैंक का यू कारण बनने पाए जीसस। प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हर एक बातों को आपके हाथों में समर्पित करते हुए छोटी सी दुआ यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और ग्रहण कर हे पिता, आमेन। आमेन, आमेन, आमेन। धन्यवाद मम्मी, एक और बार आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू, परमेश्वर थैंक यू, आपको आशीष करे। थैंक यू। फिर एक बार नए पॉडकास्ट के साथ, नए एपिसोड के साथ आप सबसे जुड़ूंगी। परमेश्वर तब तक हमें अपने हिफाजत में रखे। जय मसीह की।